कैसा रहा भाई संडे पड़ोसियों? अच्छा तो नहीं गुजर रहा होगा, है ना। जब भी इंडिया संडे के दिन हारती है ना, तो ये इरफान पठान ने जो ट्वीट किया था, ये पाकिस्तान को जलाने के लिए किया था, ये टॉप ट्रेंड बन जाता है हर संडे। जब भी संडे पे इंडिया हारती है, और तकरीबन हमने देखा है कि उस ट्वीट के बाद संडे इंडिया के लिए अच्छा नहीं गुजरता। अच्छा करते भी हैं फिर भी बुरा हो जाता है, और संडे इंडिया के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं रहता। चलो इस बात को छोड़ के मैच के हवाले से बात करते हैं। टीम इंडिया दूसरा टेस्ट मैच हार चुकी है ऑस्ट्रेलिया के हाथों 10 विकेट से। मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि यह टेस्ट मैच कम से कम 3 दिन तक का चलेगा, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि चल पाएगा। और 3 दिन का पहला सेक्शन ही हुआ और इंडिया आउट क्लास हो गई, और ऑस्ट्रेलिया ने ईजिली ये टेस्ट मैच जीत लिया है। काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही ऑस्ट्रेलिया की। पहले दिन भी ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रही थी, दूसरे दिन भी ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रही थी, और तीसरे दिन तो ऑस्ट्रेलिया जीत गई। इंडिया की तरफ से अगर मैं कहूँ तो एक ऐसा बैट्समैन इंडिया को मिला है जो कि पहले टेस्ट मैच में भी मैंने कहा था, अब दूसरे टेस्ट मैच में भी इसी बंदे की अगर मैं बात करूँ तो टॉप पे रहा है। पहले इसी टेस्ट मैच की पहली इनिंग में नितेश राणा रेड्डी जो है वो 42 रन बनाते हैं, जबकि इसी टेस्ट की दूसरी इनिंग में भी नितेश राणा रेड्डी 42 रन बनाते हैं। यानी कि दोनों इनिंग में 42 बना के टॉप स्कोरर रहते हैं इंडिया की तरफ से। अब इंडिया की जिस टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल, ऋषभ पंत जिसे बड़े बड़े नाम खेलते हो, और उस टीम में एक नया लड़का नितेश राणा रेड्डी आके टॉप पे आए, टॉप स्कोरर बने आपकी पूरी इनिंग में, तो शर्म तो आनी चाहिए भाई, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। और इस वक्त इंडिया वाले यही सवाल पूछ रहे हैं, यही उनके जहन में चल रहा है कि क्या गलती हुई, किस वजह से हम ये टेस्ट मैच हारे हैं। क्या कैप्टन तब्दील करके गलती की, विनिंग टीम में चेंजिंग करके गलती हुई, या कोई और गलतियां हुई? भाई सबसे बड़ी गलती मेरे हिसाब से ये है इंडिया की तरफ से कि आप कैप्टन को कप्तान चेंज करना नहीं चाहिए था। जसप्रीत बुमराह ने जिस अंदाज को आपको पहला टेस्ट मैच जिताया, पहली इनिंग में इतना कम स्कोर बनाने के बाद कमबैक कराया, मैच जिताया, तो मुझे लगता था कि आप रोहित शर्मा की टीम को अगर ज्वाइन भी कर रहे थे तो उनको बिठा के रेस्ट करा के उसी टीम को कंटिन्यू करते। यह है कि डे नाइट टेस्ट मैच था, थोड़ी सी तब्दीलियाँ बन रही थी, शुभमन गिल लेके आ जाते तो 1-2 तब्दीली बनती, मतलब 3 से 4 तब्दीलियाँ करके आपने टीम को बिल्कुल ही इधर से इधर कर दिया। इस मैच में अगर मैं कहूँ तो इंडिया की बैटिंग बिल्कुल ही फ्लॉप रही। इस मैच में नहीं बल्कि पहले मैच में भी फ्लॉप रही थी। पहले मैच में वो जसप्रीत जसवाल और केएल राहुल की वो दूसरी इनिंग थी, वहाँ से लेकर इंडिया उस मैच में कमबैक किया। इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को अगर आप ऑस्ट्रेलिया में 19 रन का टारगेट देंगे, यानी कि ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितनी घटिया क्रिकेट खेले हैं, कितनी घटिया क्रिकेट आप खेले हैं जब आपने ऑस्ट्रेलिया को 19 रन का टारगेट दिया है। यानी कि आप पहली इनिंग में 180 पे ऑल आउट हो जाते हैं और दूसरी इनिंग में 175 पे ऑल आउट हो जाते हैं। यानी कि ये जहन में समझ में आ रहा है ना कि पहली में 180 और दूसरी में 175, यानी कि पहली में तो 5 रन ज़्यादा थे, दूसरी में और 5 रन कम हो गए। यानी कि घटिया क्रिकेट खेले हैं आप। बॉलिंग में भी उस अंदाज से परफॉर्मेंस नहीं आई, तभी तो ऑस्ट्रेलिया ने 300 से ऊपर 337 रन बना लिए। वो एक बंदा ट्रेविस हेड ने जो मारा है, जो पीटा है, और सिराज ने आउट करने के बाद जो रिएक्शन दिखाया, वो तो एक अजीब रिएक्शन था। फिर आज के दिन उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी, बातचीत भी चल रही थी ट्रेविस हेड की और मोहम्मद सिराज की। मुझे लगता है कि ये सेलिब्रेशन करनी बनती नहीं थी, क्योंकि सारा काम तो ख़त्म कर दिया था ट्रेविस हेड ने, आपके ऊपर 150 के ऊपर लीड बना दी थी। मतलब कि 140 रन 141 गेंदों में बना चुके थे ट्रेविस हेड, तो बचा क्या पीछे? किस वजह से आपकी सेलिब्रेशन थी, समझ में नहीं आई थी। अब मैच की तरफ चलते हैं। आज की तो ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है 10 विकेट से, 19 रन का टारगेट था, इजीली उन्होंने चेस कर लिया। पूरे मैच के हवाले से अगर थोड़ी सी अपडेट दूँ आपको तो इंडिया टॉस जीत के पहले खेलती है। इंडिया पहली इनिंग में 180 पे ऑल आउट हो जाती है। लोकेश राणा रेड्डी 42 रन बनाते हैं, लोकेश राहुल 37 रन बनाते हैं। उसके बाद पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क ने तबाही मचा दी, 6 विकेट हासिल की, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग में 337 रन बनाए, जिसमें मानस रमेचर ने 64 रन की इनिंग खेली थी, काफ़ी अच्छी इनिंग की खेली थी। ट्रेविस हेड वन मैन आर्मी, जब भी इंडिया के सामने आते हैं तबाही मचा देते हैं। 141 गेंदों में 140 रन, बेहतरीन से बेहतरीन
बैटिंग ट्रेविस हेड की, उसके बाद इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 4, जबकि मोहम्मद सिराज ने भी 4 विकेट लिए। दूसरी इनिंग में इंडिया की बात करूं तो दूसरी इनिंग में इंडिया की टीम 175 रन बना के ऑल आउट हो जाती है, और इस इनिंग में भी नितेश राणा रेड्डी 42 रन बनाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान पैट कमिंस 5 शिकार करते हैं। और स्टीवन बोल्ट ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि कभी भी कमबैक करते हैं, कभी भी टीम से गायब हो जाते हैं, मगर आते साथ अच्छा करते हैं। 3 विकेट उन्होंने हासिल की, जबकि 19 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने चौथे ओवर की तीसरी गेंद में चेस किया। 19 रन ऑस्ट्रेलिया के लिए तो मेरे ख्याल से ये वाहियात का खेल था, और 10 विकेट से ये मैच जीता, और 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 1-1 से बराबर हो चुकी है। तो ऑस्ट्रेलिया आगे बढ़ चुकी है, WTC पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पे आ चुकी है, इंडिया नंबर 3 पे आ चुकी है। तो इंडिया के लिए मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। अब इंडिया तीसरे टेस्ट मैच में क्या चीज़ें करेंगी, क्योंकि इंडिया को अगर WTC फाइनल खेलना है तो आगे आने वाले तीनों के तीनों टेस्ट मैच लाजमी जीतने हैं। तो फिलहाल इस टेस्ट मैच